बसपा ही वो पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है और जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है उसके तुरंत बाद भाजपा सत्ता में आ जाती है। इसको भी तो समझिए आप। 2013 में जैसे ही सपा की सरकार आई 12 में, तो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए, मालूम है आपको। और वो छोटे मोटे नहीं थे कि थोड़े से होकर रह गए हो, वो तो काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ जान माल का। तो वो मुजफ्फरनगर के दंगे आपके शासनकाल में हो गए। तो आप किस बात के मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री के तो आदेश के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अगर वो चाहे तो एक जरा सा एक छोटा क्राइम भी ना हो। तो इसलिए जो नया समीकरण बन रहा है वो दलित और मुस्लिम समाज का बन रहा है। अब ये दारोमदार दलित मुस्लिम समाज के ऊपर है कि वो वाकई में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं या नहीं। हाल में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जो 5 सीटें आई हैं वो उनके वोट से आई हैं। बसपा का वोट उनको ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, मुसलमानों का वोट बटा नहीं, इस वजह से 5 सीटें आ गई। अगर उनका खुद का वोट उनके साथ होता तो फिर डिम्पल यादव क्यों हारती कन्नौज से? वो तो गढ़ था ना उनका। बदायूं से धर्मेंद्र यादव क्यों हार जाते? तो यादव तो पहली बात सपा को खुद वोट नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगर एक भी सीट आ रही है या जो 100 से ज़्यादा उनके विधायक आ गए, वो केवल और केवल मुस्लिम समाज के वोटरों की वजह से आ गए। मुस्लिम समाज ने एक मुश्त देखा कि बीजेपी को हराने का प्रयास करते हैं, वो सपा की तरफ गए। सपा भी अपनी हद तक गई, तो सपा की जो हद थी वो 100-125 की हद थी। 113 पूरे देश भर में बसपा की जो रैली उनको कवरेज करते हैं, आनंद आकाश की हो या फिर मायावती जी की हो। कैसे देखते हैं? लोकसभा के 2019 के चुनाव में बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, 19 सीटें आई थी। लगातार आप देश भर में कवरेज कर रहे हैं, तो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप जमीन स्तर पर? देखो, बसपा गठबंधन में लड़ी, 10 सीटें आई थी। 19 में बसपा अकेले लड़ रही है, तो बसपा को अकेले ही लड़ना चाहिए, अपनी ताकत बनानी चाहिए, अपना वोट बैंक है उसको मजबूत करना चाहिए। बसपा का वोट तो दूसरी पार्टियों को गया था। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जो 5 सीटें आई हैं वो उनके वोट से आई हैं। बसपा का वोट उनको ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, मुसलमानों का वोट बटा नहीं, इस वजह से 5 सीटें आ गई। अगर उनका खुद का वोट उनके साथ होता तो फिर डिम्पल यादव क्यों हारती कन्नौज से? वो तो गढ़ था ना उनका। बदायूं से धर्मेंद्र यादव क्यों हार जाते? तो यादव तो पहली बात सपा को खुद वोट नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगर एक भी सीट आ रही है या जो 100 से ज़्यादा उनके विधायक आ गए, वो केवल और केवल मुस्लिम समाज के वोटरों की वजह से आ गए। मुस्लिम समाज ने एक मुश्त देखा कि बीजेपी को हराने का प्रयास करते हैं, वो सपा की तरफ गए। सपा भी अपनी हद तक गई, तो सपा की जो हद थी वो 100-125 की हद थी, 113। अब जो है सपा इसके आगे नहीं वहाँ जा सकती। उत्तर प्रदेश में बसपा ही वो पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है और जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है उसके तुरंत बाद भाजपा सत्ता में आ जाती है। इसको भी तो समझिए आप। 2013 में जैसे ही सपा की सरकार आई 12 में, तो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए, मालूम है आपको। और वो छोटे मोटे नहीं थे कि थोड़े से होकर रह गए हो, वो तो काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ जान माल का। तो वो मुजफ्फरनगर के दंगे आपके शासनकाल में हो गए। तो आप किस बात के मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री के तो आदेश के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अगर वो चाहे तो एक जरा सा एक छोटा क्राइम भी ना हो। तो इसलिए जो नया समीकरण बन रहा है वो दलित और मुस्लिम समाज का बन रहा है। अब ये दारोमदार दलित मुस्लिम समाज के ऊपर है कि वो वाकई में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं या नहीं। हाल में अभी आपने नागपुर की जो रैली है वो कवरेज की है, क्या कुछ लग रहा है? बताया जा रहा है कि नागपुर की जो सीट है अभी तक नहीं बहुजन समाज पार्टी जीत पाई है। नहीं, बसपा जो है अभी नागपुर में आज तक कोई भी सीट नहीं जीत पाई है, विधानसभा भी नहीं जीत पाई। गढ़ माना जाता है, कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों का गढ़ माना जाता है। देखिए, महाराष्ट्र की एक खास बात है कि महाराष्ट्र जो है सांस्कृतिक अम्बेडकरवाद का और जो बुद्ध धर्म की जो पूरी संस्कृति है उसका गढ़ है। वहाँ के अम्बेडकरवादी जोशीले हैं, वहाँ के जो अम्बेडकरवादी और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके अंदर बहुत जोश उत्साह है, वो अपनी संस्कृति को मनाते हैं, वो अम्बेडकरवाद को अपनी छाती पे लेकर चलते हैं, अपने सीने से लगा कर चलते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से वो इतने सशक्त अभी नहीं हो पाए हैं। और केवल बीएसपी की बात नहीं है, चलिए बीएसपी तो वहाँ नहीं कर पाई, वहाँ प्रकाश अंबेडकर के साथ भी जो हुआ है लगातार, वो भी चिंता की स्थिति है। उनको अच्छा वोट मिलता है लेकिन वो अपनी अकोला की सीट नहीं जीत पाते हैं। और रामदास अठावले, अगर वाकई में वहाँ पे इतनी ताकत बनती तो रामदास अठावले क्यों फिर एनडीए के शरण में जाते? आज रामदास अठावले जो कि दलितों के बहुत बड़े नेता थे, 1998 में जो 12वीं लोकसभा थी उसमें आरपीआई के 4 लोकसभा के सांसद थे, जोगिंदर कवाड़े, आरएस गवई, रामदास अठावले और प्रकाश अंबेडकर।
ठीक है, ये 4 लोकसभा के सांसद थे, वो स्वर्णिम दौर था आरपीआई का, उसके बाद से आरपीआई का विघटन हुआ है। तो अगर बसपा को ही नहीं आप जिता पा रहे तो कम से कम आरपीआई को जिंदा कर लेते। तो इसलिए केवल सांस्कृतिक अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरवाद को उत्सव के रूप में मनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आप सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लें, क्योंकि आपकी जिंदगियां तो उसी से बदलेंगी, नौकरियां तभी मिलेंगी, अधिकार तभी मिलेंगे, अमन चैन तभी होगा और नफरत की राजनीति तभी खत्म होगी। सर क्या कहेंगे, लगातार राहुल गांधी है पद यात्रा करे, जिस तरह काशीराम करे थे, उनके दादा प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रहे, कहीं ना कहीं जो बसपा का प्रचार है उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, बसपा के चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में वाकई कमी है, लेकिन वो कमी सुधर रही है, वो खत्म हो रही है। आकाश आनंद जी ने जो कमान संभाली है, बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया है। बहुत ही ऑब्जर्वेंट है आकाश आनंद जी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और उनको सारे चुनाव की जो समझ वो एक्वायर कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं उनको ये सब कुछ देखते देखते। पहली बार उन्होंने जो भाषण दिया था, कब दिया था याद है आपको? पहली बार भाषण उन्होंने दिया था 2017 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें गठबंधन, बहन जी के ऊपर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया था कुछ शब्दों को बोलने के लिए, जो शब्द योगी जी बोल रहे थे, पर जब बहन जी ने बोला तो उनके प्रतिबंध लगाया। और आगरा या शायद मैनपुरी की सभा थी जहां पे आकाश जी को बहन जी की जगह भाषण देने का मौका मिला। युवा थे, गला खुला हुआ नहीं था, कुछ लोगों ने कहा कि आप परिपक्व हैं, आवाज अच्छी नहीं है। आज देख लीजिए वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, और उनके भाषण वेल रिसर्च्ड हैं। वो कोई लफाजी या कोरी, मतलब जिसे कहते हैं भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, वो आंकड़ों के मुद्दों के आधार पे ललकार रहे हैं। किस नेता में दम है जो बुलडोजर पे योगी जी को ललकार रहे हैं आज की तारीख में? किस नेता में दम है? आपने सुना है कभी? और वो सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं उनके ऊपर। आने वाले भविष्य की भारत की राजनीति के जो नेता हैं वो आकाश आनंद है, और युवा केवल बसपा का नहीं, देश का युवा उनके साथ चलेगा। मिलनसार हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई हुलिगनिज्म नहीं, सबका ध्यान रखते हैं, किसी पे मुकदमे नहीं लिखवाते, अननेसेसरी मीडिया की फुटेज के लिए कोई शोबाजी या ड्रामेबाजी नहीं करते। तो वो संजीदा नेता है, पार्टी को वो आगे लेके चलेंगे आने वाले भविष्य में। क्या मानते हो सर, कितनी सीटें आ सकती है बसपा की? देखिए, सीटों का तो मैं आकलन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कई प्रत्याशी मजबूत जरूर है बसपा के। हालांकि ये जरूर है कि बसपा को प्रत्याशी और पहले उतारने चाहिए। आप पुराने चुनाव देखेंगे अगर बसपा के, तो बसपा बहुत पहले सबसे पहले बसपा सबसे पहले प्रत्याशी उतार दिया करती थी। तो लेकिन ये जो नई व्यवस्था है कोऑर्डिनेटर वाली, इसमें बहुत दिक्कत है। प्रत्याशी आखिरी समय ढूंढा जाता है, फिर जिसको चुनाव लड़ना है उसको 4 हफ्ते पहले पता भी नहीं होता कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो आप 1 साल पहले, 2 साल पहले तैयार करते जाइए, अपने लोगों को नेता पैदा करिए। जब जिले जिले में नेता पैदा हो जाएंगे तो फिर आपके जाने पहचाने चेहरे मैदान में होंगे, चुनाव लड़ने में, जीतने में आपको आसानी होगी। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दलित न्यूज नेटवर्क के संपादक वैभव सर है, जो लगातार पूरे भारत में जो बसपा की रैली कवर करते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।